आईने के उस पार है रूबरू। इब्तिदाई रंग। शादी के इब्तिदाई दिन आसिम और सारा के लिए जैसे रंगों से भरी एक पेंटिंग थे। हर लम्हा खुशियों से जगमगाता, हर बात हंसी से लबरेज। आसिम की गहरी आवाज में सारा को छेड़ने वाली बात और सारा की शर्मीली हंसी जो कमरे को रोशन कर देती। शाम की सैर, गलियों में बेमकसद चहलकदमी, आधी रात को कॉफी के मग थामे मुस्तकबिल के ख्वाब बुनना, ये सब जैसे एक ख्वाबनाक हकीकत थी। आसिम अपनी नौकरी में मसरूफ होने के बावजूद सारा के लिए वक्त निकाल लेता और सारा उसकी हर बात, हर हंसी को अपने दिल में समेट लेती। लेकिन वक्त जो हर चीज का इम्तिहान लेता है, उनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता एक खला ले आया। 7 साल गुजरने के बाद वो रंग धुंधला गए। आसिम की मसरूफियत बढ़ती गई। रात गए तक लैपटॉप की नीली रोशनी उसका साथी बन गई। सारा जो कभी हर बात पर हंसती थी, अब खामोशी से खिड़की के पास बैठकर आसमान को तकती। दोनों एक ही घर में रहते, लेकिन जैसे एक दूसरे से मीलों दूर। बातचीत रस्मी हो गई और दिल की बात दिल ही में रहने लगी। खामोशी का तूफान। सारा अक्सर सोचती कि क्या वो मोहब्बत अब भी कहीं बाकी है? क्या वो आसिम जो उसके एक इशारे पर हंस पड़ता था, अब भी उसी दिल में छुपा है? आसिम भी रात के सन्नाटे में सोचता कि सारा की वो मुस्कुराहट कहाँ खो गई जो उसके दिन को रोशन कर देती थी। लेकिन कोई भी इस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत न कर सका। शायद डर था कि कहीं बात दिल तोड़ न दे, या शायद वो दोनों इस मामूल के आदी हो चुके थे। एक रात जब सारा खिड़की के पास बैठी सितारों को देख रही थी, उसे लगा कि अब बस बहुत हुआ। इस खामोशी ने उसे घेर रखा था और वो उससे निकलना चाहती थी। उसने अपना फोन उठाया और फेसबुक पर एक नया प्रोफाइल बनाया। आयशा खान, एक ऐसी लड़की जो आजाद थी, जिसके लफ्ज शायरी की तरह बहते थे और जो अपने दिल की बात बेखौफ कह सकती थी। उसने एक खूबसूरत तस्वीर मुंतखब की, कोई अजनबी चेहरा जो उसकी हकीकत से मिलदा खाता था। आयशा बनकर वो अपनी दुनिया से बाहर निकल आई। दूसरी तरफ आसिम भी अपनी जिंदगी की यकसानियत से तंग था। एक रात जब वो लैपटॉप बंद करके बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, उसने फैसला किया कि वो भी एक नई शुरुआत करेगा। उसने शाहजेब खान के नाम से एक नया प्रोफाइल बनाया। एक वजीह मर्द की तस्वीर, कुछ शायराना पोस्ट्स और एक ऐसी शख्सियत जो उसके रोजमर्रा के दबाव से आजाद थी। शाहजेब बनकर वो अपने दिल की बात कह सकता था, बगैर किसी फैसले के खौफ। लफ्जों की मुलाकात। कुछ दिनों बाद किस्मत ने अपना खेल खेला। शाहजेब ने आयशा की एक पोस्ट देखी। एक सादा सा जुमला, कभी कभी दिल चाहता है कि कोई अजनबी हमारे दिल की बात सुन ले और हम उसके दिल की सुने। ये जुमला आसिम के दिल को छू गया। उसने फौरन आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। सारा ने, जो आयशा के रूप में थी, उसे कबूल कर लिया। पहले चंद पैगामात रस्मी थे, सलाम, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, आप? लेकिन जल्द ही बातचीत में एक नरमी आ गई। आयशा के लफ्जों में एक सच्चाई थी जो शाहजेब को अपनी तरफ खींचती थी। शाहजेब की शायरी और गहरे ख्यालात आयशा को अपने आसिम की याद दिलाते। वो रात गए तक बातें करने लगे। तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? शाहजेब ने एक रात पूछा। लाल, ये दिल की बात कहता है। तुम्हारा? आयशा ने जवाब दिया। नीला, ये सुकून देता है। शाहजेब ने लिखा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी नीली शर्ट की तरफ देखा। उनकी बातें कभी हल्की फुल्की होती, कभी गहरी। वो अपनी छोटी छोटी यादें बांटते, अपने ख्वाब, अपनी छुपी ख्वाहिशात। आयशा ने बताया कि वो एक ऐसी जगह जाना चाहती है जहां बारिश हो और वो उसे महसूस कर सके। शाहजेब ने कहा कि वो एक ऐसी रात का ख्वाब देखता है जहां वो अपने दिल की बात किसी के सामने रख सके, बगैर किसी डर के। एक खतरनाक दावत। वक्त गुजरता गया और उनकी बातचीत में एक अजीब सी कशिश बढ़ती गई। वो एक दूसरे के लफ्जों में डूबने लगे। आयशा ने एक रात लिखा, काश हम मिल सके और आंखों से वो कह सके जो जबान से कहना मुश्किल है। शाहजेब ने जवाब दिया, अगर तुम सामने हो तो शायद मेरे लफ्ज कम पड़ जाएं, लेकिन मेरी खामोशी सब कुछ कह दे।
ये लफ्ज उनके दिलों को छू गए, लेकिन उन दोनों को ये एहसास नहीं था कि वो एक दूसरे से कितने करीब हैं, ना सिर्फ लफ्जों में बल्कि हकीकत में भी। एक दिन शाहजेब ने एक पैगाम लिखा जो सारा के दिल की धड़कन तेज कर गया। आयशा, हम कब तक लफ्जों में कैद रहेंगे? कल शाम होटल रॉयल, कमरा 205, बस तुम और मैं रूबरू। सारा की सांस थम गई। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ और जोश का मलगूबा था। क्या वो वाकई इस अजनबी से मिलने जाए? लेकिन आयशा के रूप में उसे एक अजीब सी आजादी का एहसास हुआ। उसने हाँ कह दी। मुलाकात की रात थी। होटल रॉयल की लॉबी में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सारा ने लाल शॉल ओढ़ी, हाथ में एक सुर्ख गुलाब थामा और दिल में एक अजीब सी घबराहट लिए कमरा 205 की तरफ बढ़ी। आसिम ने नेवी ब्लू शर्ट पहनी, जेब में एक गुलाब रखा और दिल में एक तूफान सा लिए आगे बढ़ा। दोनों कमरा 205 के दरवाजे पर पहुंचे। सारा ने हल्की सी दस्तक दी, दरवाजा खुला और वक्त जैसे रुक गया। सामने सारा, सामने आसिम। दोनों की आंखों में हैरत थी, चेहरों पर सुकूत और दिलों में बरसों की खामोशी का बोझ। तो तुम? आसिम की आवाज भारी थी, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। और तुम? सारा की सांस धड़क रही थी। दोनों अंदर आए। कमरे में हल्की रोशनी थी, खिड़की पर बारिश की बूंदें मौसीकी बजा रही थीं और हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। आसिम ने अपनी जेब से गुलाब निकाला और सारा को दिया। जब उसकी उंगलियां सारा के हाथ को छुईं, तो वो लम्स जैसे 7 साल की दूरी को पल भर में समेट गया। हम दोनों एक दूसरे को दूर ढूंढते रहे और सबसे करीब थे। आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम लफ्जों में करीब आए और दिल की दीवार टूट गई। सारा ने मध्यम लहजे में जवाब दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी। दोबारा कुर्बत। आसिम ने कुर्सी खींचकर सारा के करीब बैठते हुए कहा, तुम ही वो राज थी, वो आयशा जिसका इंतजार मैंने हर रात किया। सारा के पलकों पर नमी छा गई, लेकिन उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो बोली, और तुम, वो शख्स जिसके एक जुमले ने मेरे दिन बदल दिए। आसिम ने उसका हाथ थाम लिया मजबूती से, जैसे कह रहा हो कि अब कभी नहीं छोड़ेगा। उसने आहिस्तगी से सारा के चेहरे को छुआ और वो लम्स बरसों की महरूमी को मिटाता चला गया। सारा ने खामोशी से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। बाहर बारिश झूम रही थी और अंदर मोहब्बत की खुशबू गहरी होती जा रही थी। याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम ऐसे ही नजरें चुरा रही थी। आसिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और तुम ऐसे ही करीब आने की जिद करते थे। सारा ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया। ये लम्हा सिर्फ जिस्म का लम्स नहीं था, बल्कि भरोसे, चाहत और एक दूसरे के लिए दोबारा जागती मोहब्बत का लम्स था। रात की कहानी। वो रात हंसी, खामोशी और पुरानी यादों में ढल गई। असीम ने बताया कि किस तरह वो रात गए सारा की पुरानी तस्वीरें देखता था और सोचता था कि वो कहाँ खो गई। सारा ने बताया कि वो असीम की हर छोटी बात को याद रखती थी, लेकिन उसे डर था कि शायद अब वो उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता। दोनों हंसे, रोए और एक दूसरे के दिल की गहराइयों में उतर गए। हमने एक दूसरे को खो दिया था, लेकिन शायद इसीलिए दोबारा पाया, असीम ने कहा। शायद हमें ये नकली चेहरे बनाने पड़े ताकि हम अपनी असलियत को समझ सकें, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। नई सुबह, नया वादा। सुबह जब बारिश थम गई और धूप की एक किरण खिड़की से अंदर आई, तो दोनों को लगा जैसे वो दोबारा नए हो गए हैं। न सिर्फ मियाँ बीवी, बल्कि दो आशिक जो एक दूसरे को नए सिरे से पा चुके थे। दोनों ने हाथ थामकर एक वादा किया, अब ना कोई फेक आईडी, न नकली चेहरे, बस सच्चाई, मोहब्बत और हम दोनों हमेशा के लिए। वो होटल से निकले, हाथ में हाथ थामे, दिल में एक नई उम्मीद लिए। बाहर धूप चमक रही थी और उनके चेहरों पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी जो कभी उनकी मोहब्बत की पहचान थी। पैगाम। मोहब्बत को दूर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो अक्सर आपकी बिल्कुल करीब आपकी अपनी दुनिया में छुपी होती है। बस उसे देखने के लिए दिल की आंखें खोलनी पड़ती हैं।